आप यहाँ पर हैं और मैं हूँ कि पूरा घर तलाश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो बस दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गई खुली हवा में। और क्यों घबरा रहा था? पता नहीं। तो फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी वाइफ का दिल खुश हो जाए। क्या करें? आउटिंग पर चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ रियली? हाँ, अब आप जाएं, जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर चलते हैं। मैं अभी तैयार होकर खाला पानी। शाहबुद्दीन अभी तक नहीं आया, कुछ पता है कहाँ गया है कहाँ नहीं? नहीं खाला, मुझे तो शोभी कभी भी नहीं बताते कुछ। तुम्हें उसकी खबर रखनी चाहिए, तुम बीवी हो उसकी, पता होना चाहिए कि कहाँ है या कहाँ नहीं। खाला आप जानती तो है शोभी को, कभी भी कुछ नहीं बताते और इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे तो कभी भी यकीन ही नहीं होता कि वो जहाँ का बता के जा रहे हैं वहां जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। बिल की आखिरी तारीख निकलने वाली है, अगले महीने डबल लग कर आएगा, कहाँ से पैसे दूंगी? शाहबुद्दीन, अब क्या हो गया? मुझे पैसे दो, बिल जमा करवाना है। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं मुझसे जैसे पैसे मेरे पास रखवाए हुए हो। कहाँ से लाऊं पैसे मैं? मुझे नहीं पता, कमा नहीं सकते तो किसी दोस्त से उधार लेकर दो, मुझे पैसे चाहिए, बिल जमा करवाना है। लेके तो आया था नबील भाई से मैं, लेकिन आपने मना कर दिया। पता नहीं क्या मुसीबत है नबील भाई के पैसे लेने में। वो इस घर का दामाद है, तुम्हें उससे पैसे लेते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? वाह अम्मी वाह, नबील दामाद है उस घर का। बड़ा ख्याल आ रहा है आज आपको कि नबील इस घर का दामाद है। पहले जिंदगी में कभी आपको ख्याल नहीं आया कि नबील इस घर का दामाद है, आज बहुत ख्याल आ रहा है आपको। सच तो ये अम्मी कि ना आप नबील भाई को इस घर का दामाद मानती हैं, ना जबेरिया उसको अपना शौहर, तो फिर ये सब बस। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मगर कान खोल के सुन लो, अब ये नहीं चलेगा। जो तुम ढडोरा कर रहे हो ना नबील से पैसे मांगकर, मेरी इज्जत का जो कचरा कर रहे हो, कितनी बार तुमसे मैंने कहा है, कितनी बार कहा है कि शाहबुद्दीन बाप के छोरों का ठेला लगा लो। तो 1000 दफा मना किया मुझे शाहबुद्दीन मत बुलाया करे, नफरत है मुझे इस नाम से। शोभी बोला करें मुझे। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं अम्मी आप? बड़ी इज्जत कमाई है अब्बा ने, बहुत इज्जत कमाई है पूरी जिंदगी। अरे कोई ढंग का काम कर लेते ना तो हमारी आज इज्जत होती मोहल्ले में। उनने छोले वाले, पता है आज तक लड़के मुझे इस नाम से छेड़ते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि मैं मुन्ने छोले वाले का बेटा हूं। वाह बेटा वाह, सारी उम्र तुम्हारे बाप ने मेहनत की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अगर उनकी भी सोच तुम्हारी तरह होती कि मेहनत को छोटा काम समझते तो आज हम इस घर में नहीं होते, सड़क पर बैठे होते और वहां भीख मांग रहे होते। हाँ तो मैं कौन सी ऐश कर रहा हूँ इस घर में? और अम्मी आपने पूरी जिंदगी हमें सिवाय महरूमियों के कुछ भी नहीं दिया है। सारी जिंदगी हम अपनी ख्वाहिशों के लिए तरसते रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहे हैं। शोभी ये तुम खाला को क्या कह रहे हो? खाला ने तो। तुम चुप हो जाओ, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और अम्मी का मामला है। ठीक कह रहे बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरी मोहब्बत, मेरी ममता का ये सिला दिया तुम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अरे तो क्या हो गया, हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। आपने कुछ अनोखा काम नहीं किया है, बल्कि माँ तो अपनी औलाद की जिंदगी बेहतर और अच्छी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। मगर हमने सारी जिंदगी हलाल 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 के चक्कर में ना हमारी जिंदगी अजीवन करके रख दी है। आपकी अम्मी होने या ना होने का कोई फायदा नहीं है हमें, बल्कि मैं तो कहता हूँ जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना वो ज्यादा अच्छे पल जाते हैं। हमसे तो लाख दर्जे अच्छे ही पलते होंगे।
लोग यतीम मिस्कीन समझ के बहुत ज्यादा देते हैं उन लोगों को। ठीक कह रहे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा। जब मेरे होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। नहीं खाला, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। शोभी तुम क्या खाला को कह रहे हो? माफी मांगो इसे। चुपचाप बैठे रहो यहीं। शोभी तुम खाला से ऐसा नहीं कह सकते हो। खाला आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जब मेरे बेटे को मेरी फिक्र परवाह नहीं है, तो तुम क्यों फिक्र कर रही? क्यों फिक्र नहीं खाला, आप नहीं जाएंगे, हम इकट्ठे रहेंगे। खाला मुझे नहीं रहना मुझे। मैं नहीं रहूंगी। चुप होके बैठ जाओ। हम इतने दिनों बाद आउटिंग पर जा रहे हैं। अरहम, कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी मॉम, किंजा बोर हो रही थी तो मैंने कहा आउटिंग पर चलते हैं। हाँ, अच्छी बात है, जरूर जाओ। ओह गॉड, मेरा सर। मॉम क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा सर फट रहा है दर्द से, लेकिन मेरी फिक्र नहीं करो, तुम लोग जाओ। तुम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करो, मेरी वजह से मैं कोई दवा ले लूंगी। मॉम हम फिर कभी चले जाएंगे, मैं आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। रुके, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर। घर में मेरी चप्पलें तो पड़ी हैं पहनने के लिए। ऐसा करती हूँ, अम्मी से मंगवा लेती हूँ, पहनने के लिए जूतियां ही हो जाएंगे। फोन करती हूँ। अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? फिर से करती हूँ। कुछ काम कर रही होंगी। चलो मिस कॉल देखेंगी तो खुद ही कॉल बैक कर लेंगे। शोभी तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? जाओ जरा ढूंढ के आओ, खाला पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ये आ जाएंगे, टेंशन मत लो। कम से कम देख कर तो आओ कि वो हैं कहाँ। यार मरियम दिमाग खराब मत करो मेरा। अम्मी नजमा पुप्पो के घर गई होंगी और कहाँ जा सकती हैं? अब प्लीज तंग मत करो मुझे, टीवी देखने दो। वैसे शोभी आज तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने आज खाला को बहुत कुछ सुनाया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मरियम अगर तुम शुरू हो गए ना तो मैं घर से बाहर चल जाऊंगा।
बोल रहा हूँ कि मुझे टीवी देखने दो, सामने से हट जाओ। वैसे आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अब हटो। सारा प्रोग्राम मिस करवा दिया मेरा। रिवाइंड भी नहीं कर सकता मैं। अरहम की मॉम समझती क्या है? मुझे पता था उन्होंने कोई ना कोई ड्रामा तो करना है। मेरी खुशी बर्दाश्त कैसे कर सकती है? और अरहम भी ना। शोभी, 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 अब क्या हो गया? शोभी देखो इतना वक्त हो गया, खाला अभी तक नहीं आई है। बताया तो है अम्मी, नजमा पुप्पो के घर गई होंगी। और पता है जब दोनों बातें करने बैठती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और जानू देखो, तुम इस हालत में तो टेंशन मत लो। शोभी मेरे लिए सिर्फ एक बार पुप्पो के घर जाकर देखो कि खाला वहां ही है ना, या फिर ऐसा करो कि उन्हें फोन करके देख लो। अच्छा बाबा ठीक, लेकिन सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। पप्पू अम्मी को घर भेज दे। हैं? अम्मी को भेज दो? तेरी अम्मी यहाँ तो नहीं है। पप्पू मजाक मत करें, मुझे पता है अम्मी यही है। और अम्मी ने मना किया होगा कि अगर शोभी का फोन आए तो उसको मना कर देना। प्लीज अम्मी को जल्दी घर भेज दें। तेरी शक्ल है जो तुझसे कोई मजाक करे है, और वो भी मैं। कह दिया ना तेरी अम्मा यहाँ नहीं है। वैसे एक बात बता, तेरी अम्मा गई कहाँ है जो तू पूरे मोहल्ले में ढूंढता फिर रहा है? अरे अब बोल भी दे, कहाँ गई है? वो पप्पू अम्मी घर से नाराज होकर चले गए। हैं? कब? अगर ये पता होता तो आपको फोन करता क्या मैं? काफी टाइम हो गया अम्मी को गए हुए भी। हम तो समझ रहे थे कि आप ही घर पे होंगी। तेरा बेड़ा गर्क हो सत्यानाश जाए तेरा। तू तो बहुत ही नालायक औलाद है। तेरी अम्मा इतनी देर से गायब है और तू अब ढूंढने की बात कर रहा है। अल्लाह हाफिज। अम्मी नहीं है पप्पू के। ये शोभी किधर रह गया? अभी तक वापस नहीं आया। कोई दोस्तों में ना बैठ गया हो। लगता है रिहाना खाला मिल गई होंगी, तभी दोस्तों में चला गया होगा। हाँ, मगर कम से कम मुझे तो बता देता। इतना परेशान हुई हूं मैं। शोभी कहाँ रह गए थे तुम? और खाला कहाँ है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। अम्मी मेरे साथ नजर आ रही है तुम्हें? तो इसका मतलब यही हुआ कि अम्मी साथ नहीं आई हैं। हाँ,
खाला भी तो तुमसे काफी नाराज होकर गई थी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें खुद जाकर मनाती हूँ, मेरे मनाने पे वो आ जाएंगी। कहाँ जाओगी? एक तो अम्मी भी इतनी सी बात में ना घर छोड़ के चली गई हैं। रहने दो बस, तुमने खुद खाला को कहा था घर से जाने को। अब गुजरी हुई बातें दोहराने का फायदा नहीं है। अब सोचो कि आगे करना क्या है हमें। शोभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि खाला जवेरिया के घर गई हो। अरे हाँ, हो तो सकता है। ये बात तो ज़हन में नहीं आई मेरे। तुम ऐसा करो कि जवेरिया को फोन करो और अम्मी का पूछो। हाँ, मैं भी फोन करती हूँ। हेलो मरियम, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर वो जवेरिया, वो क्या हुआ मरियम, तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ जवेरिया, पर वो तुमसे पूछना था कि रिहाना खाला तुम्हारे पास तो नहीं आई है? नहीं, क्यों, क्या आप बता कर नहीं गई? हाँ, वो खाला बता कर नहीं गई। वो दरअसल शोभी और खाला की लड़ाई हो गई थी, इसलिए खाला नाराज होकर गई हैं। क्या? कहाँ चली गई? और तुमने रोकने की कोशिश नहीं की? तुम ऐसा करो, शोभी को भेजो उन्हें ढूंढने, मैं घर आती हूँ। खुदा हाफिज। थैंक गॉड कि मॉम की तबीयत ठीक हो गई। किंजा, मुझे तो टेंशन ही हो गई थी। अपनी मॉम को जाके कहिए तो सही कि हम घूमने जा रहे हैं। उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। क्या हुआ? आप कुछ कह रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। आप किंजा, आई एम रियली सॉरी। आई नो हमारा आज का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। मॉम को इस तरह। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे तो आदत सी हो गई है। किंजा, मेरी